एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JCB एग्रीकल्चर में। जैसा कि आज सेकंड सेमेस्टर वालों का हॉर्टिकल्चर का पेपर था, तो आज उसकी एकदम सटीक आंसर की हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि पूषा मेघना एक उन्नतशील किस्म है। तो किसकी किस्म है भाई? फूल गोभी की। फूल गोभी की पहला जो आंसर है उसकी फूल गोभी की। दूसरा क्वेश्चन, आलू में अधिकतम कंद उत्पादन हेतु तापक्रम। तो आलू में 20 डिग्री सेल्सियस, कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। फिर IIVR कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों, सभी लोग जानते हैं कि ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। इसके बाद अर्का हरित एक किस्म है। तो किसकी किस्म है ये? करेला की। फिर अगला क्वेश्चन है, अनिर्धारित संकर टमाटर के लिए रोपण दूरी रखते हैं। तो भाई कितनी रखते हैं? 90 से 30 सेंटीमीटर, 90 × 30 सेंटीमीटर। फिर है, नत्रजन की कारण फूल गोभी में होती है। तो बटनिंग होती है। क्या होती है बड़े बच्चों? बटनिंग। कट फेस विकार संबंधित है। कट फेस जो विकार है वो टमाटर से संबंधित है। इसके बाद, किस राज्य में अधिकतम उत्पादन अदरक का अधिकतम उत्पादन होता है? तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अदरक का जो उत्पादन है वो केरल में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है भाई? केरल में। इसके बाद, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण? करक्यूमिन के कारण। पौधरोपण द्वारा प्याज की बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धनिया किस कुल की फसल है? एपिएसी कुल की है। मुदिग्री एक उन्नतशील किस्म है। किसकी? इलायची की। जीरा का मुख्य अवयव है किसका? क्यूमिनोल का। उत्तर भारत में धनिया बोने का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। अगला, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट विकार कारण है। किसका कारण है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसके बाद, आलू में हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? सोलेनिन के कारण। फूल गोभी की सेल्फ ब्लांच्ड किस्म है स्नोबॉल 16 की। भिंडी में आधारी बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है 400 मीटर। इसके बाद, आलू में पछेती झुलसा का कारण है फाइटोपथेरा। लौकी का देशज है। लौकी उत्तरी अफ्रीका का देशज है। किस फसल को मसालों की रानी कहते हैं? ये सब प्रश्न आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलायची को मसाले की रानी कहते हैं। सौंफ में सुगंध का कारण एनीथॉल होता है। टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म किसकी है? तो भाई ये पूसा 120 की है। काली मिर्च के फूलने का समय। तो काली मिर्च जो है वो मई से जून के समय में फूलती है। कच्ची हल्दी की औसत उपज कुंतल प्रति हेक्टेयर। तो प्यारे बच्चों, ये 200 से 250 कुंटल है। अदरक की उत्परिवर्तित किस्म है। किसकी किस्म है भाई? सुरभि की। बहुत सही। टमाटर की पर्णकुंचन बीमारी फैलती है। तो ये सफ़ेद मक्खी से फैलती है। भारत में हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। सौंफ की औसत उपज कुंतल प्रति हेक्टेयर। तो सौंफ की जो उपज है वो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इलायची किस कुल की फसल है? तो इलायची जिंजिबेरेसी कुल की फसल है। उसके बाद, धनिया की सिंचित दशा में औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो यह है 10 से 15। टमाटर के बीजोपचार हेतु रसायन प्रयोग करते हैं। तो हम भाई थीरम का उपयोग करते हैं। किसका? थीरम का। पंतहरितिमा एक उन्नतशील किस्म है। ये धनिया की किस्म है। प्यारे बच्चों, धनिया की। आजाद हरित एक किस्म है। किसकी किस्म है? लौकी की। टमाटर की किस्म जो 8 डिग्री सेल्सियस पर भी फल बना सकती है। तो भाई वो पूसा शीतल है जो 8 डिग्री सेल्सियस पर भी फल बना सकती है। जीरा की बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी? 10 से 12 किलोग्राम। शुभकारा एक उन्नतशील किस्म है। तो वो काली मिर्च की है, ब्लैक पेपर। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है।
आलू को वानस्पतिक रूप से कहते हैं तो आलू को रूपांतरित तना कहते हैं। प्याज की औसत बीज उपज कुंतल प्रति हेक्टेयर तो 8 से 10। भिंडी की बीज अंकुरण हेतु तापक्रम की आवश्यकता होती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सौंफ किस कुल से संबंधित है? अम्बेली फेरी से। सौंठ बनाने हेतु अदरक की उपयुक्त किस्म है नादिया। सुगुना एक उन्नतशील किस्म है किसकी? हल्दी की। धनिया की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 10 से 15 किलोग्राम। उत्तर भारत में सौंफ बोने का समय, तो उत्तर भारत में जो सौंफ बोने का समय है वो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच में है। पौलू रोग किस फसल से संबंधित है? तो काली मिर्च से। टमाटर में फलन हेतु सर्वोत्तम रात्रि तापक्रम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इलायची का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इलायची का प्रवर्धन प्रकंद या राइजोम के द्वारा होता है। धनिया की साधना किस्म किसके लिए अवरोधी है? तो चूर्णिली आस्था या पाउडरी मिल्ड्यू के कारण। वर्षा ऋतु में भिंडी की उपज प्रति कुंतल हेक्टेयर में तो ये 15 है। अदरक का मुख्य अवयव ओलियोरेसिन है। आलू की कौन सी किस्म अगेती झुलसा बीमारी के प्रति अवरोधी है? तो वो है कुफरी सिंदूरी। भिंडी की वर्षा उपहार किस्म किसके प्रति अवरोधी है? वो है विषाणु वायरस। उसके बाद ट्रक गार्डनिंग हेतु उपयुक्त शाक भाजी है तो ट्रक गार्डनिंग जो है वो आलू पोटैटो के लिए। ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर, ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की जो बीज दर होगी वो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। अगेती फूलगोभी की किस्मों के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर तो प्यारे बच्चों यो 600 से 700 ग्राम है। इसका भी कुछ क्वेश्चन कंफर्म नहीं है तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंफर्म नहीं है तो इसको अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन, पूसा रत्नार एक उन्नतशील किस्म है तो पूसा रत्नार जो है वो प्याज की उन्नतशील किस्म है। फूल गोभी में औसतन बीज उपज प्रति हेक्टेयर तो ये है 200 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्याज के आधारी बीज हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं तो प्याज की जो आधारी बीज पृथक्करण दूरी है वो 1000 मीटर है। तो प्यारे बच्चों आपके जो आंसर थे वो सॉलिड हैं, एकदम सटीक आंसर्स हैं ये। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही कृपा होगी। धन्यवाद।